नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 अक्टूबर 2018 को राजस्थान के अजमेर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश, यहाँ के नागरिकों को छोटा सा भी अवसर मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने कार्य को 4 चांद लगा देने की ताकत रखते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब कोई यात्रा करके आता है तो परिचित, रिश्तेदार, जान पहचान वाले जो यात्रा करके आते हैं उनका स्वागत और उनको प्रणाम करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां मान्यता है कि जो यात्रा करके आता है वो बहुत पुण्य कमा के आता है, और जब हम उसके दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, तो वो पुण्य का कुछ हिस्सा हमारे भी नसीब आता है। मेरा आज सौभाग्य है कि 4-4.5 हजार किलोमीटर की यात्रा करके राजस्थान के 7.5 करोड़ देवी देवता रूप नागरिकों को दर्शन करके, उनके आशीर्वाद लेकर के वसुंधरा जी जब यहां पधारी है तो मेरा भी ये सौभाग्य है कि आज उनका स्वागत करने का, उनका सम्मान करने का और मुझे भी इस पुण्य कार्य में शरीक होने का अवसर मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। ये यात्रा सरल नहीं होती और उसमें भी विरोधी दल में रह करके जो मर्जी पड़े बोलने की छूट होती हो, मानसिक संतुलन न हो, जहां जाए जो बोलना है बोल दिया, कोई पूछने वाला न हो, तब यात्रा बड़ी सरल होती है, तालियां भी बहुत बजती है। लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद पल पल का पाई पाई का हिसाब देने के लिए जनता जनार्दन के बीच जाना, ये बहुत बड़ी जनता के प्रति समर्पण भाव के बिना संभव नहीं होता। और ये काम भारतीय जनता पार्टी जहां भी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं पर भी जनता के बीच में जाकर के जनता के सामने अपना कार्य का हिसाब देना भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुंह नहीं छिपाती। हम जानते हैं और हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है। हम लोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय काम करने वाले लोग हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने, दोस्तों आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैंने रजिस्टर कर लिया, आपके उत्साह को रजिस्टर कर लिया। जब आप कहेंगे तब आगे बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, आप मेरे मालिक हैं।
मैं आपका ये उत्साह उमंग मुझे भी नई ऊर्जा दे रहा है। मैं आपका सर झुका करके अभिनंदन करता हूं दोस्त। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत को लेकर के एक नई राजनीति को समर्पित लोग हैं। एक तरफ वोट बैंक की राजनीति का खेल, दूसरी तरफ सबका साथ सबका विकास, इस नई राजनीति का दायित्व। दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको कभी हिंदू मुस्लिम का खेल करने में मजा आती है, कभी अगड़े पिछड़े का खेल करने में मजा आती है, कभी ये जाति ये बिरादरी, वो जाति वो बिरादरी, कभी शहर कभी गांव, कभी अमीर कभी गरीब, कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी बुजुर्ग कभी युवा। जहां मौका मिले टुकड़े करो, जहां मौका मिले दरार पैदा करो, जहां मौका मिले एक दूसरे के सामने कर दो, वो लड़ते रहेंगे और हम एक को गले लगा करके अपना चुनावी उल्लू सीधा कर देंगे। ये वोट बैंक की राजनीति का खेल चलता है। तोड़ना सरल होता है, जोड़ने के लिए जिंदगी खपानी पड़ती है, तब जाकर के जुड़ता है। हम जोड़ने वाले हैं। समाज के हर तबके को, समाज के हर वर्ग को, भूभाग भी कोई बहुत आगे निकल जाए, कोई भूभाग बहुत पीछे रह जाए, ये भी हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए जब भी किसी को फुर्सत मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, हमारी कार्य संस्कृति का अगर लेखा जोखा करना है तो करके देखिए कि सबका साथ सबका विकास, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस मंत्र की ताकत क्या है, उसमें भारत के उज्जवल भविष्य का संकल्प कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे मुखर करके आता है। और ये वोट बैंक की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। बड़े बड़े विद्वान मत बताने वाले अपने आप को कलम के धनी, घंटों तक डिबेट का सामर्थ्य रखने वाले लोग भी ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं कि उनको भी लगता है कि वोट बैंक की राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित है। जी नहीं, ये पूरी व्यवस्था को तबाह कर देती है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल अगर सरकार में बैठते हैं तो बाबुओं में भी, मुलाजिमों में भी, अफसर में भी, पूरी सरकारी कैडर को भी उस वोट बैंक के तहत बांट देते हैं और फिर उन्हीं को पद देते हैं। जिले के अंदर उन्हीं अधिकारियों को भेजते हैं जो उनकी वोट बैंक के समीकरण में फिट होते हैं और उसके कारण आधी सरकारी ब्यूरोक्रेसी, जब तक ये वोट बैंक वाली सरकार रहती है, आधी ब्यूरोक्रेसी सरकारी काम से दूर हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं, दफ्तर में आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं हमें कौन पूछता है। इसके कारण
शासन व्यवस्था को ऐसी दिमक लग जाती है, हर कोई दूसरे को शक के नजर से देखता है, हर कोई काम में अड़ंगे डालने के रास्ते खोजता है, हर कोई दूसरे को विफल करने में लगा रहता है और परिणाम वोट बैंक की राजनीति करने वाले सत्ताधीशों को चार चांद लग जाते हैं, लेकिन वो गरीब मुलाजिम, सामान्य परिवार से आया हुआ व्यक्ति, वो शासन के अंदर 5 साल के लिए एक प्रकार से अपने आप को कोसता रहता है कि मैं यहां कहां आ गया। और इसलिए कभी भी ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों को अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कृपा करके मत घुसने दीजिए। जैसे अफसरों के तबादले में उनका वोट बैंक चलती है, वैसे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उसको जाति के रंग में रंग देते हैं और इसके कारण शासन व्यवस्था हमेशा के लिए एक गंभीर बीमारी की शिकार हो जाती है। हम जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र को लेके चलते हैं तो हम गवर्नेंस को, उसके उसूलों को बनाए रखने के लिए जी जान से जागृत प्रयास करते रहते हैं और तब जाकर के विकास की दिशा सही रहती है। जब बजट आवंटन करना होता है, कहीं रोड बनाना हो, कहीं नहर बनानी हो, कहीं तालाब बनाना हो, कहीं बिजली पहुंचानी हो, तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले हिसाब लगाते हैं कि हमें वोट देने वाली जो बिरादरी है वो तो उस इलाके में है ही नहीं, तो फिर तय करते हैं उनके लिए बजट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा नाम मात्र के खाका भर दीजिए, हमें तो उसी बिरादरी को धन आवंटन करना है जहां से भविष्य में वोट मिलेंगे। और इसलिए जो राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। दुर्भाग्य है 60 साल तक कांग्रेस ने देश में यही परंपरा पैदा की, वरना ये देश, यहां के नागरिक छोटा सा भी अवसर मिल जाए अपने पुरुषार्थ पराक्रम से अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने कार्य को 4 चांद लगा देने की ताकत रखते हैं। लेकिन ये राजनीति कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। और अभी वसुंधरा जी बता रही थी कि न उन्होंने उसके नेताजी को देखा, न वो विधानसभा में आए, न उन्होंने गरीबों के लिए कोई सवाल उठाया, न उन्होंने कोई बहस की। अरे वसुंधरा जी, आप उन पर इतनी नाराज क्यों होती हो? हिंदुस्तान में वो कहीं ऐसा नहीं करते जी, किसी भी राज्य में नहीं करते, क्योंकि उनको तो एक परिवार की आरती उतारो, उस परिवार की परिक्रमा करो, उनकी राजनीति चल जाती है।